अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चटनी। इसको चटनी कह लें या रायता कह लें, और ये बहुत मज़े का और बहुत झटपट बन जाएगा। और ये आप बहुत सी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, चलिए अब हम देखते हैं इसके अज्जा। ठीक है, अब ये मेरे पास है काला नमक। ठीक है, 1 पिंच के करीब काला नमक है। हाफ टी स्पून मेरे पास भुना कुटा हुआ जीरा है। 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते हैं। सब्ज़ धनिया मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून कह लें, या मैंने थोड़ा सा ले लिया था। पत्ते में और डंडियां भी रखी हुई हैं इसकी। ठीक है, मैं इसको स्किप नहीं करती। और टू मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्च। ये तीखी वाली पतली वाली सब्ज़ मिर्च है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इतने इतने साइज की हैं। तो आप अगर तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, और ये मेरे पास है दही मैंने लिया है, घर का नहीं है, ये पैकेट वाला दही है। और ये मेरे पास है तकरीबन हाफ कप। ठीक है, ये जिसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब बनाने का तरीका। अच्छा जी, ये हमने जग ले लिया, जूसर ले लिया, आपके पास जूसर या फिर ब्लेंडर जो भी है। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाल दिए। ठीक है, और ये जो हमारे पास था धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और भुना कुटा हुआ जीरा। ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर रख देंगे इसका ढक्कन। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये भी ब्लेंड नहीं हो रहा क्योंकि ये ड्राई है। पहले मैंने 1 टेबलस्पून के करीब किया है पानी। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से सब चीजें ब्लेंड हो जाएं। चलें जी, ये सब चीजें अच्छे से हो गई हैं ब्लेंड। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं एक बाउल में। अच्छा जी, ये मैंने इसको चटनी को बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा जी, इसको हमने कर दिया अच्छे से मिक्स। इस कंडीशन में आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगे। और लेकिन ये है कि अगर आप और ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर थोड़ा डार्क चाहते हैं तो आप इसमें धनिया पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा। चलो, जिसको फाइनल लुक के साथ अब मैं इसको सर्व करती हूँ। हमारी धनिया पुदीने की चटनी बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए कितनी क्विक और कितनी इजी थी और बहुत जल्दी बन गई। ठीक है, और अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।